ये कहानी है बरमूडा के उस कोने की जहाँ हवाएं रेत नहीं फूलों की खुशबू लेकर उड़ती थीं। गांव का नाम था भटाला, एक ऐसा इलाका जहाँ अब कोई हंसी नहीं सुनाई देती थी। हर सनसेट के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता, क्योंकि गांव पर मंडरा रहा था एक डरावना साया। ठुन ठुन साहूर लोग कहते। ये कोई इंसान नहीं, एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो हर रात किसी एक गाँव वाले को उठा ले जाती और उसकी लाश अगले दिन सूखे पेड़ के नीचे पाई जाती। रात 2 बजे एक बुजुर्ग आदमी अपने घर लौट रहा था। आदमी डरते हुए बस घर पहुँच जाऊँ, हे बजरंगबली। जैसे ही वो सूखे पेड़ के पास से गुजरा, एक अजीब सी आवाज आई, ठुन ठुन ठुन। आदमी की सांसें थम गईं। पेड़ के पीछे से एक परछाई निकली, लंबी जलती आंखें और मुंह से सीटी जैसी आवाज। सिर्फ 3 सेकंड में सब खत्म। अगले दिन गांव वाले आदमी की लाश उसी पेड़ के नीचे पाते हैं। गर्दन पूरी तरह घुसी हुई और शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो गया। गांव वालों के बीच अब रोज एक ही सवाल था, अगला कौन? गांव की पंचायत बैठती है। कुछ लोग कहते हैं पेड़ को काट देना चाहिए, कुछ कहते हैं वहाँ जाना ही बंद कर दो, लेकिन डर ऐसा कि कोई भी हिम्मत नहीं करता। नोमी बाकी सबसे अलग, बेखौफ। उसने अपने छोटे भाई की लाश उस पेड़ के नीचे देखी थी और तभी से कसम खा ली थी, अब ये नहीं चलेगा नोमी, अगर ये आत्मा है तो इसे भी चैन से जलाना पड़ेगा। अब और नहीं। गांव वाले पहले डरे पर फिर नोमी के साथ हो गए। 15 लोग रात को उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे। नोमी, आज या तो ये पेड़ बचेगा या हमारा गांव। पेड़ को चारों तरफ से घेर कर आग लगाई जाती है। तेज लपटें उठती हैं। अचानक पेड़ से चीखने की आवाजें आती हैं, ठुन 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 ठू। आवाजें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं और सब सोचते हैं अब खतरा टल गया। अगली सुबह गांव में बड़ा जश्न होता है। सबको लगता है आत्मा मर चुकी। पहले पार्ट में आपने देखा, नोमी का भाई उसे कहता है, भैया आपने मुझे क्यों जलाया, मैंने कुछ नहीं किया था, और फिर गायब हो जाता है नोमी के सामने। अब एक ही रास्ता है, इस आत्मा की असल कहानी को जानना, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुबह गांव के चौपाल पर खबर फैलती है, 3 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। उनमें से एक हिप हॉप लगातार ठुन ठुन बोल रहा है। हिप हॉप की माँ वो रात को उठकर खेत में चला गया था, वापस आया तो बस यही बोल रहा है, ठुन 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 ठुन। नोमी सुनते ही चौंक जाता है। नोमी घर लौटते वक्त रुकता है उसी जगह जहाँ पेड़ था। वहाँ अब कुछ नहीं था, पर लेकिन वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है जिसमें एक चेहरा उभर रहा है। नोमी धीरे से, ये चेहरा ये किसका है? उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है। नोमी का भाई फिर प्रकट होता है। वो बोल नहीं सकती थी भैया, इसीलिए सबने उसे जला दिया। अब नोमी को अपने सपनों में उस चेहरे की यादें दिखने लगती हैं। एक चुप लड़का, ठुन ठुन सहूर लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकता। किसी बच्चे की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जाता है। गुस्साए लोग उसे सूखे पेड़ से बांधते हैं और आग लगा देते हैं, और तभी उसकी आत्मा कहती है, जब कोई नहीं सुनता तो आत्मा चीख बन जाती है मेरी चीख। ठुन ठुन सहूर नोमी अब पूरी सच्चाई के सामने खड़ा है। नोमी के भाई की आत्मा फिर आती है। नोमी, क्या तुम अब भी मेरे भाई हो? मैं अब सिर्फ आत्मा हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे आखिरी बार इंसान बना रहा है। नोमी आंखें भरकर, क्या ये सब रुक सकता है? हाँ, अगर गांव वाले उसे याद रखें जैसे वो थी, न डर के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में। नोमी पंचायत बुलाता है। नोमी, उसकी आत्मा हम सबके भीतर है, क्योंकि हमने एक इंसान को समझे बिना मार